Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC specimen paper for first semester examination 2021-22। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुँच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और जितने भी नियर डियर हैं उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर इस पेपर को आप चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम में आपको ये पेपर पूरा विद सोल्यूशन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और उसका नाम यही है, कंप्यूटर साइंस विद P.K. तिवारी। तो देखिए, हमारा पेपर है ये ISC सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस पेपर 1 थ्योरी, 70 मार्क्स का है। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है द लॉ विच रिप्रेजेंट द बुलियन इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए। तो यानी ये कौन सा लॉ होता है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर क्या है, डुअल है। सेकंड, आप लोग क्या करिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, जिससे कि बाद में स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ना पड़े। आप एक साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ लेते रहिए। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है द डुअल ऑफ द बुलियन इक्वेशन x प्लस वाई डॉट 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज। अब डुअल में क्या होता है, जो और है उसको एंड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड को और में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 को 1 में और 1 को 0, और लेकिन नॉट को चेंज नहीं करते हैं। अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा। तो क्या होता है, आपको यही करना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ डॉट कर देंगे, जहाँ डॉट है वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देंगे। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स डॉट वाई प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। तीसरा क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज इक्वल टू 1, देन मैक्स टर्म विल बी। मैक्स टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म में वेरिएबल प्लस में से कनेक्ट किए जाते हैं। जहाँ 1 होता है वहाँ कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होते हैं, जहाँ 0 होता है सिंपल होते हैं। तो इसलिए ए और डी 1 है तो वहाँ कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बी और सी 0 है तो सिंपल रहेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन p, q, r इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r। जब कॉम्प्लीमेंट करना होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट में डिमॉर्गन्स लॉ लगता है, तो यहाँ प्लस है, होल कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो डॉट हो जाएगा और सब में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, p कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट, r कॉम्प्लीमेंट। चाहे डॉट लगा हो या न लगा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है द प्रोपोजिशनल ऑपरेटर, ये इम्प्लीकेशन का साइन होता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इनकोडर्स आर यूज फॉर, ये 6 क्वेश्चन है। इनकोडर क्यों यूज करते हैं, इनकोडर यूज करते हैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, ऑक्टल से बाइनरी में, और हेक्साडेसिमल डिनरी टू बाइनरी। तो ये कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नैंड गेट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ, नैंड किससे बनता है, नॉट और एंड से मिलके बनता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द कॉम्बिनेशन सर्किट विच एड्स 2 बाइनरी बिट्स इज, 2 बाइनरी बिट ऐड करने को क्या कहते हैं, हाफ एडर कहते हैं। 2 बिट बाइनरी एडिशन इज कॉल्ड हाफ एडर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। द क्वाड ग्रुप इन कर्नाब में एलिमिनेट्स, जब हम के मैम में ग्रुप बनाते हैं तो हम बनाते हैं ऑक्टल, क्वाड, पेयर और सिंगलेट। तो जो ऑक्टल है वो 3 वेरिएबल रिड्यूस करता है, क्वाड 2 करता है, पेयर 1 करता है और सिंगलेट 1 भी नहीं करता। नहीं, तो क्वाड की बात तो यहाँ हो रही थी, 2 वेरिएबल एलिमिनेट्स होंगे, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो 10th क्वेश्चन है द प्रोपोजिशंस, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। जो ए इक्विवेलेंस बी है, तो ये जब लिखा जाता है तो ये क्या होता है, ए इक्विवेलेंस बी इज इक्वल टू ए इम्प्लीकेशन बी डॉट बी इम्प्लीकेशन ए,
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए होता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी आता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्वेश्चन, इफ द इनपुट इन डिकोडर इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो ये हमारा मिनटर्म है, मिनटर्म में जहाँ सिंपल होता है वहाँ 1 रहता है, जहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है वहाँ 0 होता है। तो जब लिखेंगे तो 0 1 0 1 आएगा, 0 1 0 1 किसकी वैल्यू होती है 5 की, तो इसका आंसर 5 आएगा, नहीं सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अब मैट्रिक्स है जिसमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो मैट्रिक्स 10 15 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी इन रो मेजर वाइज विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 bytes ऑफ स्टोरेज इफ द बेस एड्रेस इज at mat 1 to age 2215 then the address of mat 3 7 will be। तो इसमें गिवन है, हमने सॉल्व किया है। एनआर नंबर ऑफ रोज 10 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 15 है, साइज 2 है, W2 है, LBR जो बेस एड्रेस रहता है वो LBR होता और LBC होता है, तो LBR 1 है, LBC 2 है, B हमारा 2215 है, I जिसको कैलकुलेट करना होता है 3 है इंडेक्स, और J 7 है। तो ये फार्मूला होता है एड्रेस ऑफ मैट 3 7। रो मेजर चाहिए तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉलम रो पोर्शन पे मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या होगा B प्लस W I माइनस LBR इंटू NC यानी नंबर ऑफ कॉलम प्लस J माइनस LBC। तो जब हम बोले पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2285 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 13 क्वेश्चन, साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, जिससे बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़े, और साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। तो 13 क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द गिवन प्रोपोजिशन नॉट पी इम्प्लीकेशन क्यू आंसर द फॉलोइंग। कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में बताया है मैंने, इंटरचेंज द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट ऑफ गिवन कंडीशनल, दोनों की पोजीशन बदल देते हैं एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट की, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। तो पी नॉट पी इम्प्लीकेशन क्यू है तो क्यू इम्प्लीकेशन नॉट पी हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में दोनों एक ही चीज लिखा है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। फिर दूसरा है कंट्रापॉजिटिव ऑफ द प्रोपोजिशन। कंट्रापॉजिटिव में क्या होता है, हम एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को इंटरचेंज भी कर देते हैं और निगेट भी कर देते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्स एंड इनवर्स इज कॉल्ड कंट्रापॉजिटिव। तो ये चेंज कर देंगे, तो यानी एंटीसीडेंट एज निगेटेड कंसिक्वेंट एंड कंसिक्वेंट एज निगेटेड एंटीसीडेंट। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नॉट क्यू इम्प्लीकेशन पी हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है, द रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर बुलियन एक्सप्रेशन, ये रिड्यूस करना है। अब इसमें सारे दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल हैं और सारे मिनटर्म दिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। जब सिग्मा के साथ दिए होते हैं तो मिनटर्म होते हैं, मिनटर्म में सारे अगर दिए हों तो 1 आता है, और अगर मैच टर्म दिए हैं तो 0 आता है। उसको हमने सॉल्व करके आपके मैप से भी कर सकते थे, हमने इसको एल्जेब्रिक मेथड से भी किया है, एल्जेब्रिक मेथड से किया है। तो ये हमने सॉल्व करके दिखाया है, इसमें इसकी वैल्यू 1 आ रही है, आप देख सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। ये कोड है हमारा। अब यहाँ पर क्या आई जे लिया हुआ है, लूप चल रहा है, आई का सेमीकोलन लगा हुआ है, इसलिए जब आई का लूप कंप्लीट हो जाएगा तभी जे के लूप में आएगा। तो आई का लूप कब कंप्लीट होगा, जब आई का लूप 5 से अब हो जाएगी, यानी 6 हो जाएगी तब रुकेगा। अगले में क्या लिखा है, जे इक्वल आई प्लस 1 और जे लेस देन 1 है, इसलिए जे की क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और यहाँ भी 7 लगा हुआ है तो नीचे तब आएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो पहले फॉल्स हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 6 होगी और जे की वैल्यू 7 होगी। उसके बाद आई प्लस डबल कोट में प्लस प्लस जे है, तो आई की वैल्यू 6 है और जे की वैल्यू 7 है, और बीच में प्लस डबल कोट में है, तो इसलिए 6 + 7 आंसर आएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इंटीजर और पार्स और इंटीजर पार्स क्या करता है, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग का डबल कोट्स में लिखा हुआ है नंबर, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद जब हम करेक्टर ऐड करेंगे तो उसकी एसी वैल्यू निकल के ऐड होगी। तो 234 प्लस एक क्या होती है 65 होती है, दोनों ऐड होगा तो हमारा आंसर 299 आ गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये तीनों करेक्टर हैं और प्लस लगा हुआ है, तो इनकी सबकी ऐसी वैल्यू निकलेगी और ऐड होगी, तो एक 65 होगी, और 1 यानी 0 से लेकर 9 तक 48 to 57 होता है, तो 1 की होगी
49 और सी की होगी 67। तो सब ऐड होगा 65 प्लस 49 प्लस 67 तो 181 आएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 18th क्वेश्चन, द बेसिक लॉजिक गेट दैट रिप्रेजेंट द सिंप्लीफिकेशन फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्व करके दिखाया है। ए डॉट ए कम्प्लीमेंट तो सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी आएगा, तो ए डॉट बी मतलब एंड गेट है, एंड गेट का मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट टू चेक द नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स in double dimensional array of m number of rows and n number of columns. The row index is represented by r and column index is represented by c. तो नॉन बाउंड्री एलिमेंट क्या होंगे, यानी हमारा रो जो है मोर देन 0 होना चाहिए और लेस देन साइज -1 होना चाहिए, साइज -1 से लेस होना चाहिए, और कॉलम भी मोर देन 0 होना चाहिए और कॉलम लेस देन साइज -1 होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आर इज मोर देन 0 एंड आर इज लेस देन m-1 एंड सी इज मोर देन 0 एंड सी इज लेस देन n-1 होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन बाउंड्री। तो 20th क्वेश्चन है द प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन दिया हुआ है, ये टिल्ड ऑपरेट नॉट होता है और कैप जो है एंड होता है और वी जो है और होता है और ये इम्प्लीकेशन है। तो जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्व किया है, तो सॉल्व किया है तो ये आया 1 + 1 यानी 1, यानी ये टोटोलॉजी है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हैं। 21 द रिड्यूस द गिवन बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप से रिड्यूस करना है। इसमें ये सिग्मा दिया हुआ है, यानी मिनटर्म दिए हैं, जब मिनटर्म दिए होते हैं तो वहाँ हम लिखते हैं 1, अगर मैक्सिमम दिए देते हैं तो वहाँ लिखते हैं 0। तो ये देखिए सोल्यूशन है, ये हमने लिखा है। अब इसमें क्या होता है, ए और बी 2 हैं और सी डी इधर है, ए बी लेफ्ट साइड में और सी डी राइट साइड में लिखा जाएगा, और ये जो ऊपर लिखा है और साइड में लिखा है ये आपके हैं ग्रे कोड्स हैं, और ग्रे कोड में बगल वाले में एक ही डिजिट चेंज हो, इसलिए 0 0 0 1 1 1 1 0, और इधर भी यही होगा 0 0 1 0 1 1 1 1 0 होगा। तो इस क्योंकि ड्यू टू ग्रे कोड हमारा थर्ड रो और थर्ड कॉलम आपस में इंटरचेंज रहता है, और थर्ड रो और फोर्थ रो आपस में इंटरचेंज रहता है, और थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहता है। तो इसलिए नंबरिंग जो होती है वो आती है 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। ये पड़ोसी जो हमारे ब्लॉक्स हैं सब एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, उनमें सिंगल डिजिट चेंज मिलेगा आपके ग्रे कोड का, और फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम भी पड़ोसी माना जाता है, फर्स्ट रो और लास्ट रो भी पड़ोसी माना जाता है अकॉर्डिंग टू मैप रोलिंग। तो उसके लिए हमने लिखा है, तो इसको देखिए इसमें कितने क्वाड बन रहे हैं, पहले 4 कॉर्नर लेके बनाया है क्वाड, एक ये लेके बनाया है और ये लेके बनाया है, तो 3 क्वाड बनेंगे। इसको रिड्यूस किया है तो ये आपका आंसर आया है। तो हमारा ए में कितने क्वाड बने, ये पूछ रहा है कितने पेयर बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। तो ग्रुप बनाने में क्या क्या बनेंगे, यानी 3 क्वाड बनेंगे, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट है। और सॉल्व करके जो आंसर आया है इसको रिड्यूस करके तो हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट है। सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमने ये रिड्यूस करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। उसका 22nd क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला, स्कूल इंटेंड टू सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर एन इंटर स्कूल कंपटीशन एज पर द गिवन क्राइटेरिया। तो ये हमारे 3 क्राइटेरिया हैं, 3 हमारे कंडीशन हैं, और कितने वेरिएबल हैं, 4। जब 4 वेरिएबल का होगा तो हमारा 16 कॉम्बिनेशन 2 रेज़ पर नंबर ऑफ इनपुट्स होता है, तो 2 रेज़ पर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ए का मतलब है पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन अर्लियर, बी का मतलब है इज़ वेरी क्रिएटिव, सी का मतलब है ओन प्राइज इन एन इंटर हाउस कंपटीशन, डी का मतलब है हैज़ एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस। तो पहली कंडीशन क्या है, द स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एन अर्लियर कंपटीशन एंड इट्स वेरी क्रिएटिव। तो ये हमारा देखिए टेबल बनाया है मैंने, टेबल 16 कॉम्बिनेशन की टेबल बनाया है। इसमें जितना कंडीशन कहा जाता है सिर्फ वो कॉलम देखे जाएंगे, बाकी की वैल्यू क्या है कोई मतलब नहीं है। अगर करेक्ट है तो 1 लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ 1 लिख देते हैं, जो बाकी बचे होते हैं वहाँ 0 लिख देते हैं। तो देखिए, तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन है द स्टूडेंट हैज पार्टिसिपेटेड इन अर्लियर कंपटीशन एंड वेरी क्रिएटिव, यानी ए और बी हमारा 1 होना चाहिए, बाकी सी और डी क्या है कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी 1 क्यों से, ये लास्ट के 4 ए और बी 1 है, तो ये चारों 1 हो गए। फिर दूसरी कंडीशन के हिसाब से
द स्टूडेंट इज वेरी क्रिएटिव एंड हैज एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस बट हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी कंपटीशन अर्लियर। यानी हमारा सी क्रिएटिव है, क्रिएटिव यानी बी हमारा 1 होना चाहिए और अवेयरनेस यानी डी 1 होना चाहिए, लेकिन ए 0 होना चाहिए। तो ए 0 फर्स्ट के आज हैं और ये बी और डी 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट डी बी और डी 1, ये वाला 1 है तो ये 1 हो गया और ये वाला 1 है, ये 1 हो गया। और तीसरी कंडीशन हमारी है, तीसरी कंडीशन है द स्टूडेंट हैज एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस एंड हैज ओन प्राइज इन इंटर हाउस कंपटीशन। यानी कि सी और डी 1 होना चाहिए, बाकी क्या है कोई मतलब नहीं है। तो सी और डी ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 1 है, ये 1 हो गया और बाकी सब बाकी जितने बचे हैं वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं पहली उसमें कि कह रहे हैं कि ड्रा टू टेबल फॉर द इनपुट एंड आउटपुट गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चन। अब क्या है, द पॉस एक्सप्रेशन चाहिए। पॉस के लिए मैक्सिमम उठाना होता है और एसओपी के लिए मिनटम उठाना होता है। तो पॉस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स के लिए हमें जितने 0 वाले हैं वो मैक्सिमम होते हैं, जितने 1 वाले हैं वो मिनटम होते हैं। तो 0 वाले मैक्सिमम हम उठा लेंगे, वो पॉस एक्सप्रेशन कहा जाएगा। तो 0 वाले कौन कौन से हैं, कैपिटल एम से मैक्सिमम होता है, स्मॉल एम से जो लिखते हैं वो मिनटम होता है। तो 0 वाले मैक्सिमम है, 1 वाले मिनटम है। तो M0, M1, M2, M4, M6, M8, M9, M10 ये हमारे मैक्सिमम हैं। तो हमने जो मैक्सिमम लिखे जाते हैं पाई के साथ लिखे जाते हैं। तो 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और बी क्या है, द मैक्सिमम इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर द अबव ट्रूथ टेबल। 4 इनपुट है तो 2⁴ एक 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी थर्ड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 23rd क्वेश्चन, रिड्यूस द गिवन बुलियन फंक्शन। पाई लिखा है और केमएस बनाना है। तो पाई में मैक्सिमम दिए रहते हैं, तो जहाँ जहाँ मैक्सिमम दिए हैं वहाँ 0 कर देंगे। तो हमने बनाया है वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, यानी एक ही डिजिट चेंज कर सकते हैं ग्रे कोड में, वही चीज़ इधर भी है। तो ये हमारा जो नंबरिंग होती है वो 0 1 3 2 आएगा, 4 5 7 6 आएगा, 12 13 15 14 आएगा, 8 9 11 10 आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रे कोड में एक ही डिजिट बगल में चेंज हो सकती है, इसलिए थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहते हैं और थर्ड और फोर्थ रो आपस में इंटरचेंज रहती है, इसलिए ये नंबरिंग होती है। क्योंकि मैक्सिमम दिए हैं इसलिए मैक्सिमम में 0 लिखते हैं और मिनटम में 1 लिखते हैं। तो मैक्सिमम जो दिए हैं वहाँ 0 लिख देंगे, बाकी जगह छोड़ देंगे या आप 1 लिख सकते हैं। इस तरीके मिनटम वाले में जितने मिनटम दिए हैं वहाँ 1 लिख देते हैं, बाकी जगह 0 लिख दीजिए या छोड़ दीजिए और उसको फिर ग्रुप बना के पहले ऑक्टल बनाने की कोशिश करेंगे, ऑक्टल बन नहीं रहा। यहाँ क्वाड बन रहे हैं, तो 3 क्वाड यहाँ भी बन रहे हैं। देखिए एक क्वाड ये, एक क्वाड ये और एक ये, अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग से बनेगा। ओवरलैपिंग में अगर सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो रिडंडेंट होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जिनमें सारे कनेक्ट हो। इसमें देखिए ये ग्रुप में ये और ये किसी से कनेक्ट नहीं है, इस वाले ग्रुप में ये और ये किसी से कनेक्ट नहीं है और इस वाले में ये कनेक्ट नहीं है, इसलिए तीनों हमारे यूजफुल हैं। तो 3 क्वाड बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ये है कि कितने ग्रुप बनेंगे, तो 3 ग्रुप बनेंगे, वो भी क्वाड होंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और रिड्यूस करके लाना है, रिड्यूस करके जो लाए हैं तो ये हमारा आया है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 24th क्वेश्चन, ये हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम है। अब इसमें क्वेश्चन है 1 2 3 4 1 2 3 और ये पूरा फाइनल वैल्यू दी है। तो पहले में क्या कह रहे हैं कि 1 में क्या आएगा, ये हमारा आर है। लेफ्ट साइड में जब कर्व होता है तो आर होता है, लेफ्ट साइड सीधी होती है तो एंड होता है। और अगर सर्किल बना हो लास्ट में और छोटा एक ही इनपुट जा रहा हो तो वो नॉट होता है। बाकी अगर आर के साथ सर्किल लगा है तो नॉर होता है, एंड से लगा होता है तो एंड होता है। तो ये पहला वाला आर है, दूसरा वाला एंड है, ये नॉट है और ये आर है। तो ए प्लस बी हो जाएगा, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी, नहीं फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर करें थर्ड में क्या होगा, तो थर्ड में पहले तो 2 क्या होगा, ये ए प्लस बी डॉट सी हो जाएगा, फिर होल नॉट लगा है तो होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा ए प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और फिर
फिर सी कह रहे हैं कि फाइनल वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू में वही चीज़ है ए प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी आएगा, बी प्लस सी आएगा, सॉरी ए प्लस सी भी आएगा, ये क्योंकि ए प्लस बी, ये ए प्लस बी आएगा। तो देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन होगा, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी हमारा आंसर आएगा। गिवन द बुलियन एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन हमारा, कह रहे हैं आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या है। पहला है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, कॉम्प्लीमेंट का होता है होल कॉम्प्लीमेंट, तो होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। हमने देखिए होल कॉम्प्लीमेंट किया, इसका सोल्यूशन भी दिखाया है। जब उसको सॉल्व करके लाएंगे तो आएगा पी कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट। आप जानते हो होल कॉम्प्लीमेंट में, होल कॉम्प्लीमेंट जब खुलता है तो डॉट है तो प्लस हो जाता है, प्लस हो डॉट हो जाता है, सब में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। तो ये हमारा आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बी क्या है, द लॉ, जब भी हमारा कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट खुलता है तो हमारा डिमॉर्गन्स लॉ लगता है, डिमॉर्गन्स लॉ लगता है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 26 विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर आई और एफ लिखा, लेकिन एक कॉमा लगा हुआ है एफ के साथ, जो कि अगर कॉमा लगा रहेगा तो एरर आएगी, अगर कॉमा हटा देंगे तो आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से हमने इसको बता दिया है। और इसमें एक चीज़ देखिए कि बॉडी नहीं दी है क्योंकि लाइन लगा, यानी अपडेशन में ही हो रहा है प्रोसेस। तो अपडेशन में पहले आई बढ़ रहा है, तब एफ आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जब कंडीशन मान लिया 4 की होगी, जब 4 देंगे, जब कंडीशन 4 होगा आई की वैल्यू तो 5 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 तक प्रोडक्ट होगा, 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट आएगा। तो इसलिए 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट क्या होगा, 120 आएगा। अगर हम यहाँ कॉमा हटा देते हैं, अगर कॉमा नहीं हटाते हैं तो एरर आएगी। तो हमने दोनों ऑप्शन बता दिए। अगर कॉमा लगा रहता है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ड्यू टू कॉमा आफ्टर एफ इन फर्स्ट लाइन, और कॉमा हटा देते हैं, अगर कॉमा रिमूव कर देते हैं तो 120 आंसर आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाई 1, पहले इंक्रीज हो रही है तब मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जब 4 कंडीशन होगी ट्रू, यानी आई को जब 4 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ आई बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए 120 आंसर आएगा। अब बी क्या है, व्हाट इज द मेथड फंड, ये क्या कर रहा है, ये हमारा फैक्टोरियल वैल्यू निकाला, फाइंडिंग द फैक्टोरियल, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमारा है INT टेस्ट INT-n, ये हमारा n = 1 अगर है तो 0 रिटर्न कर रहा है, नहीं तो 2 से लेके उसके स्क्वायर रूट तक जा रहा है और आई प्रोसेस हो रहा है और चेक कर रहा है। अगर डिवाइड हुआ जा रहा है तो रिटर्न 0 कर रहा है, नहीं तो 1 रिटर्न कर रहा है। तो ये प्राइम और कंपोजिट चेक करने का फंक्शन, अगर प्राइम है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर कंपोजिट है तो 0 रिटर्न करेगा। तो उसके लिए ये है, तो पहले 9 कह रहे हैं, 9 प्राइम नहीं होता है, इसलिए हमारा रिटर्न होगा 0। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 0। और ये कह रहे हैं व्हाट इज द मेथड टेस्ट परफॉर्मिंग, क्या कर परफॉर्म कर रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर को बता रहा है। विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमारा फंक्शन है डायमंड, ये एक डबल डायमेंशन पर अरे पास हो रही है, और यहाँ 2 लूप चल रहे हैं, लूप इन द लूप, और यहाँ चेक हो रहा है i = 0 और i = n डॉट लेंथ -1 और j = 0 और j = n आप 0 डॉट लेंथ -1। यानी जब हम अरे नेम डॉट लेंथ कहते हैं तो नंबर आपको रोज पता चलते हैं। जो आप अरे नेम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कोई इंडेक्स लिख देते हैं, डॉट लेंथ कहते हैं तो नंबर आप कॉलम्स उस इंडेक्स के पता होते हैं। तो यानी तो ये n ब्रैकेट में 0 है, डॉट लेंथ है, तो ये नंबर आप कॉलम बताएगा और ये नंबर आप रो बताएगा। तो ये जो कंडीशन लगी है वो बाउंड्री एलिमेंट की लगी है, और बाउंड्री एलिमेंट क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो बाउंड्री एलिमेंट प्लस होंगे। और ये 3 ये क्या है 2 3 7 1 5 7 9 और 10 - 3 8 है। तो जब बाउंड्री एलिमेंट 3×3 की मैट्रिक्स है तो बाउंड्री एलिमेंट केवल मिडिल वाला एक छोड़ के सारे बाउंड्री एलिमेंट ही होंगे। तो पहली रो ऐड हो जाएगी, लास्ट रो ऐड हो जाएगी, और मिडिल वाला रो जो में बीच वाला छूट जाएगा, बाकी सब ऐड हो गए। जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 37 आ गया, क्योंकि -3 भी लगा है तो उसमें 37 आंसर आएगा। ये क्या कर रहा है, फाइंडिंग द सम ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट। और बी क्या कर रहा है, व्हाट इज द मेथड परफॉर्मिंग, ये क्या कर रहा है,
फाइंडिंग द सम ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट कर रहा है। अब 29 विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमारा सिंगल डायमेंशन अरे डाल पास कर रहे हैं और ये लूप चला रहे हैं 0 से लेकर लेस देन एक्स डॉट लेंथ, और यहाँ कर रहे हैं एक्स ऑफ वाई मॉडुलस 2 और एक्स ऑफ वाई मॉडल, यानी यहाँ पर मॉडुलस 2 मतलब इवन होना चाहिए और नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। इवन भी हो और 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव इवन नंबर जो हैं वो प्रोडक्ट होंगे। तो ये हमारी अरे है, तो ये व्हाट विल बी आंसर। तो ये जब इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों इवन हैं और पॉजिटिव हैं। 9 नहीं होगा, -6 निगेटिव है इसलिए नहीं होगा, 5 ऑड है इसलिए नहीं होगा, 6 पॉजिटिव है और इवन है इसलिए होगा। तो 10 × 2 × 6 जब करेंगे तो 120 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इवन नंबर्स का हो रहा है। और बी ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इवन नंबर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये ए और बी पास कर रहे हैं, INT A, INT B, और हम चेक कर रहे हैं जो लूप प्रोडक्ट 1 से लेके दोनों के प्रोडक्ट तक लूप चला रहे हैं, और ए और बी दोनों से आई को चेक कर रहे हैं। डिवाइड अगर हो जाता नहीं, जो लूप वेरिएबल है अगर ए और बी से दोनों से डिवाइड हो जाए तो क्या होता है, और पहली बार जो डिवाइड होगा कोई जैसे डिवाइड हो जाएगा रुक जाएंगे, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा। तो 8 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा, 24 निकलेगा, लेकिन 4th ऑप्शन करेक्ट है। और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहा है, LCM निकाल रहा है ए और बी का। उसका 31 है द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड चेक, साथ साथ आप लेते जा रहे हैं ना स्क्रीनशॉट। द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड चेक इफ द पॉजिटिव इंटीजर एन इज अ पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का फंक्शन बनाना है और 1 2 3 4 5 जगह कुछ स्टेटमेंट फिल करने हैं। तो देखिए ये फंक्शन बना है बुलियन पैलिंड्रोम एंड पास कर रहे हैं। तो पहले रिवर्स क्या होगा, यहाँ 0 होगा, 1 की जगह 1 में जहाँ लिखा है वहाँ 0 फिल किया जाएगा, पहले वाले ऑप्शन में यहाँ 0 फिल किया जाएगा। उसके बाद एन को हमने नंबर डाल दिया, मॉडर्न चेक किया और फिर क्या किया, मॉडर्न निकाला। अब यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर नहीं लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन निकाल के में डालना है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से। तो यहाँ पर ये होगा, जहाँ 2 यहाँ क्या फिल किया जाएगा, यहाँ फिल किया जाएगा f × 10 फिल किया जाएगा दूसरी पोजीशन पे। और तीसरी में क्या होगा, जो हमारा s आया है उसको n नम में माइनस कर देंगे तो नंबर हमारी डिजिट निकल आएगी। और ये रेव × 10 प्लस डिजिट होगा। जब भी बगल में लिखना होता है तो × 10 कर देते हैं तो 0 ऐड हो जाता है, जब डिजिट ऐड करते हैं जहाँ 0 होता है वहाँ ऐड हो जाता है। तो यहाँ होगा रेव × 10 प्लस डिजिट। तो यहाँ पर 4 जहाँ है वहाँ पर रेव × 10 होगा, और यहाँ नम डिवाइड इक्वल 10 होगा, यानी नम को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट गायब हो जाएगी। तो ये हमारा वर्किंग है। तो हमारे पहले में आएगा 0, पहली रेव = 0 होगा, दूसरे में f × 10 होगा, तीसरी में s माइनस होगा, चौथे में रेव × 10 होगा, और पांचवें में 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट गायब होगी। 30th क्वेश्चन द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड sort the single dimension array in ascending order using insertion sort technique. There are some places in the code marked as 1 2 3 4 5 6 3 4, यानी 1 से लेकर 5 जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ रिप्लेस करना है स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन को। और ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, 1 इंडेक्स से शुरू होते हैं, ऊपर की तरफ चेक करते हैं, जो एलिमेंट हमारा बड़ा होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है और ये ऊपर तक जाते हैं। जहाँ जब कोई एलिमेंट छोटा मिल जाता है तो उसके नीचे उसको इंसर्ट कर देते हैं, नहीं मिलता है तो 0 इंडेक्स पे उसको इंसर्ट कर देते हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया था। तो यही किया गया है। तो देखिए क्या है, जहाँ n = 1, यानी यहाँ पर क्या होगा, एरे की साइज लेंगे। तो साइज लेने के लिए क्या है, अरे नाम क्या है, अरे का एरे है तो अरे डॉट लेंथ होगा, लेंथ में पैरेंथेसिस नहीं होगा, पैरेंथेसिस वाला स्ट्रिंग का फंक्शन होता है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ हो जाएगा। फिर लूप चलेगा 1 से लेके लेस देन n तक चलेगा और j इंडेक्स का वैल्यू की में डाल लेंगे, तो यानी एरे ऑफ j यहाँ लिखा जाएगा, अरे ऑफ j लिखा जाएगा। और यहाँ पर वर्किंग होगी, यहाँ चेक किससे किया जाएगा, जो की लिया है उससे चेक किया जाएगा। तो तीसरी जगह यहाँ क्या होगा, अगर एरे एलिमेंट जो उस समय i इंडेक्स पे है वो अगर बड़ा है तो वो नीचे शिफ्ट होगा, अगर बड़ा नहीं है तो रुक जाएंगे। और इंडेक्स हमारा पॉजिटिव या 0 मोर देन
मोर देन मतलब 0 या मोर देन 0 होना चाहिए, तभी वर्किंग होगी, अगर नहीं तो नहीं होगी। तो जो नंबर बड़ा होगा वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अरे आप i+1 इज इक्वल टू अरे आप आई इंडेक्स का डेटा i+1 इंडेक्स पे शिफ्ट किया जाएगा, अगर वो जो सेलेक्ट किया है वैल्यू उससे बड़ा, जो बड़ा होगा वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा। जो बड़ा नहीं मिलेगा, जो छोटा मिल जाएगा तो उसके नीचे उसको इंसर्ट कर देंगे, या नहीं मिलेगा तो 0 इंडेक्स पे इंसर्ट कर देंगे, और फिर आई घटाते जाएंगे, ऊपर चेक करते जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, कहाँ इंसर्ट करेंगे कि जो इंडेक्स पे छोटा मिला है उसके नीचे, तो उसके नीचे मतलब i+1 पे। तो पहले वाले में क्या होगा, एरे डॉट लेंथ होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, अरे ऑफ जे होगा, की वैल्यू किस में जाएगी, अरे ऑफ जे की, और तीसरे में क्या होगा, की से कंपेयर होगी, और चौथे में अरे ऑफ जे, अरे ऑफ आई जो इंसर्ट होगा नीचे शिफ्ट होगा, और पांचवें में i+1 पे डेटा इंसर्ट होगा। तो ये हमारा पूरा पेपर था। अगर आप चाहें तो फिर से स्क्रीनशॉट एक एक ले सकते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसे कहा था हमने, एक ये ले लीजिए, लेते जाइए स्क्रीनशॉट, फिर दूसरे क्वेश्चन से ले लीजिए, फिर आप चौथे क्वेश्चन से ले लीजिए, फिर 7th क्वेश्चन से ले लीजिए, 7 से, फिर 10 क्वेश्चन से ले लीजिए, 10 से ले लीजिए, फिर 12 से ले लीजिए 12 क्वेश्चन, फिर 13 से ले लीजिए, 13 हो गया, फिर 14 ले लीजिए, 14 हो गया, फिर 15 ले लीजिए, फिर 17 ले लीजिए, 17 से 17 हो गया, फिर 19 से ले लीजिए, 19 हो गया आपका, फिर 21 से ले लीजिए, 21 यहाँ से लेंगे, इसका सलूशन ये दूसरे पेज में है, ये है, फिर आप 22 से ले लीजिए, ये क्वेश्चन है और इसका सलूशन है, ये यहाँ से ले लीजिए, फिर 23rd से ले लीजिए, 23rd क्वेश्चन, 23rd लीजिए, ये हमारा सलूशन है, फिर इसका पी पार्ट ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ये पेज ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 से 25 से ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 26 से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर 27 ले लीजिए, फिर आप ले लीजिए ये पेज, फिर 28 ले लीजिए, 28, फिर ये यहाँ से ले लीजिए, फिर 29 ले लीजिए यहाँ तक, फिर यहाँ से ले लीजिए, फिर ये पेज आप ले लीजिए, फिर 31 से ले लीजिए, फिर ये पेज आप ले लीजिए, फिर ये पेज ले लीजिए, फिर 22nd ले लीजिए, ये पेज ले लीजिए, ये पेज ले लीजिए, फिर लास्ट पेज ले लीजिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा
और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, अगर कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और अपने नियर डियर को शेयर करना है। अगर ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में भी ये पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा और उसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERPK तिवारी है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।